भाइयों और बहनों, सादर नमस्ते। आपको विदित हो कि डीएवी कॉलेज रोसबेल के संचालन में प्रोफेसर सुदर्शन जगेसर जी तन मन और धन से सहयोग देते हैं। हम उनसे एक वार्तालाप करने जा रहे हैं। Professor Ji, could you give us an idea about the education you received at primary, secondary and tertiary levels? Thank you, Dr. Gangu. I had my primary education in Bonacaya, CA. Then the secondary education was on scholarship to Royal College Port Louis. After that, after the HSC, I got another scholarship and went to Madras University for doing my bachelor's and master's in physics. When I came back to Mauritius, I had the opportunity to teach at Royal College for a while, then had another scholarship to go on Commonwealth education to Canada, where I did my doctorate in engineering. Professor Ji, you had a brilliant career at the University of Mauritius. Could you please highlight some of your achievements? When I finished my tertiary education in Canada, I came back to Mauritius and joined the university. At the university, I had to teach material science, electronics, and certain aspects of electrical engineering. I moved on from the status of lecturer to senior lecturer to associate professor and then to professor. When I was working as professor there, I had the chance to apply for a post in the United Nations. Professor Ji, in 1970s, you were the chairman of Arya Yuvak Sangh. Could you please give us an idea how things were in those days? The Arya Yuvak Sangh was just formed in those days by the Arya Sabha, and when I joined, I was made the president of the Yuvak Sangh. As a leader in this youth group, I had to organize sessions all around the island, go to villages, speak to the people there, have them understand what are the Vedic concepts, and as such the Arya Yuvak Sangh moved on and recruited many young people who luckily they are now available to serve the Arya Sabha. भाइयों और बहनों, आर्य सभा में जो भी काम होता है हम हिंदी के माध्यम से करते हैं। प्रोफेसर जी 1976 में 1976 में आर्य सभा के उप प्रधान नियुक्त हुए थे। हम प्रोफेसर जी से जानना चाहेंगे कि उस समय आपने आर्य सभा की सेवा कैसे की थी? जब अंतरंग सभा के सदस्य था तो उस समय मैं जो कमिटी निश्चय कर रहे थे उस पर ध्यान देता था और साथ साथ जो प्रचार कार्य है आर्य सभा का उसको हम चारों तरफ ले जाते थे। 82 में आप आर्य सभा के कार्य को पूरा करते हुए यूनाइटेड नेशन की तरफ गए और वहाँ पर आपकी सेवाओं के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे। जी हाँ, यूनाइटेड नेशंस में एक संस्था है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका और उसका बेस है आदिस अबाबा में। वहाँ से मुझे मौका मिला था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का चीफ बनने का, अध्यक्ष बनने को, और यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरे अफ्रीका में फैला रहे थे। जाते थे देश विदेश में, लोग वहाँ से मिनिस्टर लोग से मिलते थे, लोग यूनिवर्सिटी के जो हेड्स हैं उनसे मिलते थे और उनके साथ बातचीत करके उनके पॉलिसी जो है उस पर काफ़ी जोर देता था। कैसे हमें सिर्फ पढ़ाई पर नहीं ध्यान देना चाहिए लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसको अप्लाई भी करना चाहिए अपने नेबरहुड में, अपने जनता के बीच में, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र लाना चाहिए। तो ये सब से कार्य
काफ़ी साल तक चला। मैं वहाँ पर जब था तो सिर्फ अफ्रीका ही में नहीं, मुझे मौका मिल रहा था यूनाइटेड नेशंस का ऑफिस न्यूयॉर्क में और उसका ऑफिस जो जिनीवा में था, वहाँ पर जाकर लोग से मिलकर अपने प्रोग्राम पर चर्चा करने के लिए। जब आप प्रो चांसलर बने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस के, तो हम लोगों ने आर्य सभा की तरफ से कई बार ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया। ऐसे ऐसे मौके पर मुझे यह कहना पड़ता था कि आप लोग डिप्लोमा लेकर आपका कर्तव्य अब क्या है, क्या करना चाहिए ताकि अपने विचार को देश में फैला सकेंगे। ये हरदम यही मेरा ज़्यादा था, जोर था कि जो कुछ होता है हम चाहते हैं कि उसका कुछ असर, प्रभाव लोगों के बीच में पड़े। प्रोफेसर जी, जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में प्रो चांसलर थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आए हुए थे। आपने उनका स्वागत कैसे किया था? तो हम उनको बुलाए यहाँ पर और बहुत लोगों के बीच में उनको मौका दिया कुछ अपने विचार को डालने के लिए। जैसे आप जानते हैं वो बड़े वैज्ञानिक थे और विचार देने के बाद हम लोग उनको यह स्वागत किया और उनके प्रशंसा पर कुछ और हम लोग बात किया। सुखी परिवार का उद्देश्य क्या है? सुखी परिवार, द हैप्पी फैमिली, ला फैमिली हेरेuse, यह एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग स्थापना किया लगभग 14 साल पहले। हमारा उद्देश्य यह है कि सब परिवार सुखी हो, और परिवार सुखी हो तो देश और विदेश चारों तरफ सुखी हो सकते हैं। बंधुओं, प्रोफेसर सुदर्शन जगेसर जी 1970 से लेकर आज तक आर्य सभा की सेवा में रत हैं। उन्होंने विविध प्रकार से आर्य सभा की सेवा की है। उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए आज डीएवी कॉलेज हॉस्पेल का नया नाम दिया जा रहा है। हम नामकरण कर रहे हैं इस कॉलेज का। आज से यह कॉलेज जाना जाएगा प्रोफेसर सुदर्शन जगेसर डीएवी कॉलेज। इस वार्तालाप के प्रोफेसर जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।